नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का दूसरा क्लास। और हमें दूसरे क्लास में किसके बारे में जानना है? तो वर्ष ईयर के बारे में जानना है। ईयर के बारे में जानना है ना, तो समझिएगा। महीना का वाला कंसेप्ट तो हमने सीख लिया है, वर्ष वाला ही कंसेप्ट को सीखना है। तो देखिए कैसे सीखते हैं इसके बारे में। अगर हम एक वर्ष या वर्ष की बात करें तो वर्ष या तो साधारण होता है या तो लीप ईयर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। तो ध्यान रखिएगा, लीप ईयर का हिंदी ही क्या होता है? अधिवर्ष। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपको प्रश्न में देगा अधिवर्ष के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहले इनके बारे में आपको समझाते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे हम लोग कि लीप ईयर कैसे आया, क्या हुआ, किस लिए इसकी जरूरत पड़ी। तो समझिए, पहले तो साधारण वर्ष होता क्या है। अगर अगर कोई भी वर्ष में 4 से भाग करे तो वह वर्ष विभाजित नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट में करते क्या है? शताब्दी वर्ष को छोड़कर बातों को ध्यान से गौर समझिएगा। अगर कोई भी वर्ष है, अगर हम 4 से भाग दें तो वह 4 से कटेगा ही नहीं, 4 से वह कटेगा नहीं, विभाजित ही नहीं होगा। तो आगे समझिएगा। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। अर्थात इसको हम कहें तो कैसे कह सकते हैं? 52 हफ्ते, सप्ताह या वीक प्लस एक विषम दिन। गौर से समझिएगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है, इसी को सीखना है हम लोग को। साधारण वर्ष की बात करें तो अगर किसी वर्ष, कोई भी वर्ष दिखे, अगर 4 से न कटेगा, अगर नहीं कटे तो वह साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। अगर इसी को हम सप्ताह में बदलें तो कितने? 52 सप्ताह प्लस एक क्या होगा? विषम दिन। ध्यान रखिएगा, विषम दिन क्या होता है? इधर साइड में लिखते हैं, आपको पता है क्या? पता है विषम दिन बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कुल दिन में कैसे भाग? 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा वही क्या होता है? तो आप कहेंगे सर विषम दिन होता है। जैसे देखिए, अगर हम 365 को इधर साइड में भाग दे किससे? 7 से। और 7 से क्यों देते हैं पता है? कल का समझाया है। क्योंकि कोई भी दिन होता है, प्रत्येक 7 दिनों के बाद वही दिन आना है। जैसे अगर आज सोमवार है तो आगे 7 दिन के बाद फिर क्या आएगा? सोमवार को ही आना है। तो देखिए, तो 7 पांचे कितना हुआ? कहेंगे सर 35। 1 और 5, 7 गुना 14। शेषफल कितना बचा? 1। 52 सप्ताह का मतलब क्या होता है? समझिएगा, कोई भी दिन 52 बार
अवश्य आता है, परंतु एक विषम दिन का मतलब, जैसे मैंने कंसेप्ट महीने में सिखाया, परंतु एक तारीख वाला दिन, एक तारीख मतलब 1 जनवरी वाला दिन कितना बार आएगा? 53 बार आता है। कैसे आता है? अभी क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, ध्यान से गौर से समझिएगा। जैसे हमने महीने वाला समझाया ना, अगर 30 का महीना होता तो आप किससे भाग देते थे? 7, 7 चौक 28, शेषफल कितना? 2। 2 का मतलब क्या था? पहली तारीख और दूसरी तारीख वाला जो भी दिन होगा वह कितनी बार आता था? 5 बार आता था ना। बाकी कितनी बार आएगा? 4 बार अवश्य आएंगे। उसी प्रकार एक साल में कोई भी दिन हो वह 52 बार अवश्य आता है, परंतु एक दिन जो भी एक्स्ट्रा बचता है वही कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे सर 53 बार आता है। आता है ना। और वह कौन सा दिन होगा जो 53 बार आता है? तो कौन सा दिन? 1 जनवरी वाला दिन होता है। तो ये कंसेप्ट क्या है? आपको क्या देखना है? बस विषम दिन, जितने विषम दिन होते हैं वही दिन 53 बार, उतने ही दिन 53 बार आएंगे एक वर्ष में। अगर ये क्लियर हुआ हो तो आगे लीप ईयर के बारे में आपको बता दें। आगे समझाए ना, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे लीप ईयर का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा क्या होता है। अगर वर्ष में 4 से भाग देने पर कट जाए, अर्थात जो 4 से कटेगा वही लीप ईयर होगा। ब्रैकेट में क्या लिखना है? शताब्दी वर्ष को छोड़कर। क्यों ऐसा होता है अभी समझा आपको। कंसेप्ट जब सिखाएंगे ना कि लीप ईयर क्यों आता है तो टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है? कोई भी वर्ष हो 4 से भाग देने पर अगर कट जाए तो वह लीप ईयर होगा। तो आप बताइए लीप ईयर चेक कैसे करेंगे? तो कहेंगे सर 4 से भाग देकर, जो 4 से कटेगा वही लीप वर्ष होगा, जो 4 से न कटे वह लीप ईयर नहीं होगा। कैसे होगा समझाते हैं आगे। इसमें एक कंसेप्ट और लिखाना, भी घबराइएगा नहीं। आगे इसमें कुल दिन 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं अभी क्लियर आएगा। क्योंकि फरवरी 29 दिनों की होती है, और यहां फरवरी इधर लिख देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि फरवरी 28 दिनों की। क्लियर है? इसमें फरवरी 28 दिनों, इसमें फरवरी कितने दिन का होता है? तो कहेंगे सर 29 दिनों की होती है। तो अगर 366 दिन है, अगर हम हफ्ते में बदलें तो क्या कहेंगे सर? 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। 2 विषम दिन कहने का मतलब क्या था? क्या था हमारा या क्या है? तो 2 विषम दिन भाग देने पर किससे? 7 से। जो भी शेषफल बचेगा विषम दिन होता है। तो 2 विषम दिन का मतलब क्या है कि 1 जनवरी व 2 जनवरी वाला दिन
53 बार आता है, बाकी 52 बार। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वर्ष में साधारण वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको समझाते हैं हम। अभी देखिएगा इससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन बनेगा, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते हुए चलते हैं। मिटा देना, नोट हो गया होगा, या वीडियो को रोक कर देख नोट कर लीजिएगा। अब आगे समझिएगा। अभी आगे कंसेप्ट को सिखाना है कि सूर्य का चक्र लगते हैं 365 दिन, कुछ घंटे लगते हैं। ठीक, तो प्रत्येक 4 साल पर क्या आता है, लीप ईयर। और जरूरी भी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल पर ही आए, 8 साल पे भी आता है। बाकी कैसे आता है आपको समझा देंगे हम। तो लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, 4 से कटेगा, और इसमें 4 से नहीं कटेगा। जैसे हमने आपके सामने रखा 1980 लीप ईयर है या साधारण वर्ष, तो आप कहेंगे सर 4 से भाग दीजिए, भाग देंगे कितना बचेगा, 0 शेषफल, मतलब कटा, तो कौन सा हुआ, तो कहेंगे सर यह लीप वर्ष होगा। क्लियर है। जैसे हमने लिखा अभी 2025 आएगा, तो यह कैसा है, 4 से भाग दीजिए, कटेगा, नहीं कटेगा। चल रहा है 2024, 2024 में 4 से भाग देने पर कटेगा। तो इस वाले 24 में फरवरी कितने दिनों की रही होगी, तो कहेंगे सर 29 दिनों की। आप मोबाइल से अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी शताब्दी वर्ष का प्रयोग हमने बताया ना, आ जाते हैं उसको समझाते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है और क्यों शताब्दी वर्ष लेते हैं। शताब्दी वर्ष समझिएगा, ये जो होता है शताब्दी, मतलब जिसमें क्या लग जाए, सैकड़ा दिख जाए, वही क्या होगा, शताब्दी वर्ष। जैसे 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां, 400वां, उसी प्रकार 2000वां वर्ष। तभी तो 2000 क्या आया, 24 आया। अब इसके बाद 21वां वर्ष, 22, 23, 24, जिसमें भी सैकड़ा दिखे वो क्या होते हैं, तो कहेंगे सर शताब्दी वर्ष होते हैं। ठीक है, क्या इसमें हम 100 में 4 से भाग देंगे, तो कहेंगे सर यह तो 25 बार में कटा, तो जो भी 100वां साल रहा होगा तो क्या वह लीप वर्ष है, तो नहीं है, क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिखाया है कि 4 से भाग नहीं देना है शताब्दी वर्ष को छोड़कर। तो शताब्दी वर्ष कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और क्यों 400 से ही भाग दिया जाता है, कंसेप्ट जब सिखाएंगे आप सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट को आप सीख लीजिए। क्या कह रहा है, जो भी शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा, किससे भाग देना है, 400 में कटेगा, वही शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। बाकी क्या होंगे, साधारण वर्ष। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, बाकी सिखाएंगे हम क्या करना है, कैसे करना है। चलिए मिटा देना, शताब्दी वर्ष, साधारण वर्ष, इन सबको तो आपने सीख लिया।
अब धीरे धीरे हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। एग्जाम में प्रश्न इनसे बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन, देना किसी साधारण वर्ष में कुल विषम दिन, ऑप्शन हमने लिखा A0, B1, C2 और D मैंने लिखा 3। दूसरा क्वेश्चन अगर हमने दिया किसी लीप वर्ष में कुल ऑड डे, विषम दिन का मतलब ऑड डे, कुल विषम दिन, ऑप्शन हमने लिखा 0, 1, 2 और D 3। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा। आपको पता भी है, महीने वाले में ही हमने कंसेप्ट को सिखा दिया था। विषम दिन कैसे निकलेगा? तो कहेंगे सर कुल दिनों की संख्या में साधारण वर्ष है तो कितने दिन? कहेंगे सर 365 बटा के 7, शेषफल कितना आएगा? 1। तो विषम दिन कितना? 1। तो इसमें एक दिन ज्यादा तो विषम दिन कितना? 2। क्लियर है ना? अब आगे समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन देते हैं हम। अगर 2018 में 1 जनवरी को बुधवार था तो उस वर्ष में शुक्रवार कुल कितनी बार आएगा? आप सभी लोग जानते हैं। अभी देखिएगा एक डायरेक्ट प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं इसे, तो ध्यान से देखिए। 2018 है ये बचवा, ये बतवा कि साधारण है कि लीप है? तो कहवा लोग सर जी 4 से ना कटी ना, तो कैसन है? ये साधारण है। तो साधारण वर्ष में कै विषम दिन? 1, अर्थात 1 जनवरी का जवन भी दिन रही वो कै बार आई? तो कहवा लोग सर 53 बार आएगा ना। तो कौन दिन है? बुधवार है। तो बुधवार कै बार आई? 53 बार। तो पूछले का शुक्रवार कै बार आई? तो कहवा लोग सर 52 बार। कंसेप्ट क्लियर है? अर्थात इसी को हम कह सकते हैं, नोट में नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं इससे। नोट में क्या कर ले हम, लिखिएगा। किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी का दिन 1 जनवरी का दिन 31 दिसंबर का दिन सेम होता है। अगर 1 जनवरी के का है सोमवार है, यह 53 बार आने का मतलब अंतिम दिन वो वर्ष में भी आई। तो 31 दिसंबर की भी कौन दिन रही? तो कहवा लोग सर सोमवार। और ये कै बार आई? ये आई 53 बार। क्लियर है? उसी प्रकार दूसरा, किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी, क्योंकि विषम दिन कितना होता है? कहेंगे सर 2। तो जो भी 1 जनवरी का दिन रही वो 53 बार आई।
2 जनवरी का दिन भी कई बार आई? 53 बार। तो 1 जनवरी का दिन 30 दिसंबर में आई और 2 जनवरी का दिन कहिया रही? 31 दिसंबर के दिने रही। तो कै दिन का अंतर हो जाला 1 जनवरी से 31 दिसंबर का? तो कहवा लोग सर 1 दिन का अंतर। अगर यहां सोमवार है तो 30 दिसंबर की का रही? तो कहवा लोग सर सोमवार। 31 दिसंबर के 1 दिन अधिक हो जाता है, अर्थात क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर इस दिन मंगलवार। क्लियर है? नोट कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये कैसे हमने निकाला? बस वही जितने विषम दिन होंगे उतना बार 53 बार आई। 53 बार आइले का मतलब 1 जनवरी वाला दिन ही 31 दिसंबर की आई जब का रही साधारण, और 1 जनवरी वाला दिन 30 तारीख की आई, लेकिन 31 तारीख में गई पर 1 दिन ज्यादा होला विषम दिन ना, तो 1 दिन बढ़ जाए कि हम। चलिए, आपको क्वेश्चन कैसे इसमें आता है आपको डायरेक्ट देते हैं, कुछ आपको करना है, कुछ हम समझाते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते हुए चलेंगे हम लोग। देखिएगा बहुत आनंद आएगा। जैसे महीने में हमने कराया ना क्रम वाइज क्वेश्चन, वैसे इसमें भी करते हुए चलेंगे। लिखिए, पहला क्वेश्चन आपको करना है। सन 2020 में, सन 2020 में 5 जनवरी को रविवार था तो उस वर्ष में बुधवार कुल कितनी बार आएगा? दूसरा प्रश्न, यदि 1900 में, सन 1900 में 8 जनवरी का दिन सोमवार था तो उस वर्ष में शनिवार कुल कितनी बार आएगा? पहला नंबर। और दूसरा कर लीजिएगा, कौन कौन दिन या कौन सा दिन 53 बार आएगा? तीसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ऊपर मिटाते हैं। चलिए, हो गया, मिटा दें। 3 प्रश्न और देते हैं इसी में। चौथा जो क्वेश्चन है क्या कहा? 1 जनवरी 2024 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए क्या चेंज करते हैं।
31 दिसंबर 2019 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन। आगे छठा नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 1 जनवरी 2017 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन। बाकी कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, लेकिन जो भी बेसिक आपको सिखाना चाहते हैं वही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको मिटा दें और आगे चलें। मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब अगले कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला कंसेप्ट है क्या, आपको सीखना है। प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। कौन सा कंसेप्ट है, कौन से 2 वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, एक समान होगा या रिपीट होगा। क्या हर साल कैलेंडर अलग अलग बनता है? नहीं। जो 2024 में चल रहा है वह पहले कभी चला होगा, आगे भी जाकर यही चलेगा। जिस दिन इस 24 में त्योहार होगा या तो पीछे भी उसी दिन पड़ा होगा त्योहार, आगे भी उसी दिन पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है कि कब कैलेंडर रिपीट होता है, कब 2024 वाला कैलेंडर आगे जाकर प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको सिखाते हैं हम। आप विषम दिन निकालना जानते हैं? विषम दिन, विषम दिन होता क्या है? फिर एक बार हिंट देते हैं। तो आप कहेंगे सर कुल दिन बटा के कितना 7 बराबर क्या, जो भी शेषफल बचेगा वही क्या होता है, विषम दिन होता है। क्लियर है? आगे आपको समझाए ना, चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर हमने आपको, जैसे इसमें 2 प्रकार का प्रश्न आएगा और इन दोनों में सभी लोग फंसते हैं। कैसे फंसते हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जब आपको हम समझाएंगे ना, अभी तो बहुत क्वेश्चन इन सब पे कराएंगे, जो पढ़ा चुके हैं उन पे भी क्वेश्चन टाइप वाइज हम लोग करेंगे। लेकिन आप पहले चैप्टर के बारे में समझिए, कहना क्या चाहता है। देखिए पहला नंबर बनता है कब पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है या दोबारा प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है, अगर आंसर भी हमारा साधारण वर्ष आया तो समझिए क्या पूरे साल का कैलेंडर रिपीट होगा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्लियर है? अगर लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष ही आया तो ये होता है पूरे साल का कैलेंडर क्या सेम होता है। और दूसरा क्या इसमें बनता है, सिर्फ
28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम हो। क्यों 28 तक का हो? देखिए समझिएगा, अगर साधारण वर्ष है और आंसर क्या आ गया, लीप वर्ष आया, तो आप जानते हैं फरवरी कै दिन होले, तो काबा लोग सर इसमें फरवरी तो 29 दिन की, इसमें फरवरी कितना, इसमें फरवरी कितना, कहेंगे सर 28 दिन की। तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का दिन तक सेम रही, लेकिन जो 29 फरवरी हुई एक दिन के का हो जी, अंतर हो जी कि ना होगी जी। तो कैलेंडर का पूरा साल का दिन सेम रही, कैलेंडर सेम, तो कहेंगे नहीं। कहां तक? 28 फरवरी तक ही कैलेंडर क्या होगा, सेम। या लीप वर्ष हो अगर, या इसी को ऐसे कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, लीप से साधारण आ जाए तब। और ये साल कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे, ट्रिक क्या होता है ट्रिक भी सिखाएंगे, लेकिन ट्रिक कब फॉलो नहीं करता है उसको सीखना है। अगर मान लीजिए आप ट्रिक भूल गए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कैसे निकालना है, तो आपको समय भी नहीं लगेगा, आप निकाल कर दिखा देंगे। देखिए कैसे निकाल कर दिखा देंगे। चलिए ना मिटा दें इसको, ये समझ में आया क्या कि पूरे साल का कैलेंडर कब सेम होगा? अगर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष आया तो पूरा साल का कैलेंडर सेम, लीप वर्ष से लीप वर्ष आया तो पूरे साल का कैलेंडर सेम, साधारण से लीप आया, लीप से साधारण आया तो सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक का ही दिन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ये बात? अब आगे प्रश्न पे चलते हैं, देखिए कैसे, टिक लास्ट में लिखाएंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। तो ये बात क्लियर है ना, लीप वर्ष कब आता है? तो प्रत्येक 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। जैसे 2020 क्या है, तो समझिएगा, ये कहेंगे सर यह लीप वर्ष है। 2021, 2022, 2023 और फिर 2024, कै साल, 1 2 3 4, फिर 4 साल बाद क्या आया, लीप वर्ष। इसलिए किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। क्लियर है? अभी कंसेप्ट आपको जो सिखा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमने लिखा, क्या लिखा, सन 2018 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा? अगर हमने पहला नंबर लिखा पूरे साल का और दूसरा हमने लिखा 28 फरवरी तक का, तो ध्यान से समझिए, बस आपको समझना और कुछ भी नहीं है, आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए समझाए ना, ये इधर साइड में लिखते हैं, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है बच्चों? तो कहवा लोग 1, और लीप वर्ष में कहवा लोग सर 2। ये कंसेप्ट बस क्लियर है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझिए कैसे करना है। हमने 2018 को लिया, इसमें कितने ऑड डे, इधर क्या लिखेंगे, विषम दिन। हमने लिखा ना 2019 हमने लिखा, तो कितना होगा, 1 विषम दिन, क्योंकि यह भी क्या है, साधारण है। 2020 लिखा तो इसमें कितना होता है, कहेंगे सर 2। 2021 लिखा तो कितना, कहेंगे सर 1। 2022 लिखा
तो कहेंगे सर इसमें भी कितना, 1। 2023 लिखा तो इसमें भी कहेंगे सर कितना, 1 हो गया। बातों को गौर से समझिएगा। अब आगे करना क्या है आपको, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे और भी आपको लेते हुए जाना है, समझाए ना। देखिए, जहां तक 7 से कट जाए उसके आगे वाला ही आंसर होगा। क्यों 7 से कटना चाहिए, क्योंकि रिपीट होता है ना महीने में। जैसे हमने बताया ना कि महीनों का विषम दिन जोड़िए, 7 से कटा तो आप ले लेंगे। अगर हमने यहां 2024 भी मान लीजिए हमने लिख लिया, ध्यान से समझिएगा। पहले आप जोड़िए, 1 2 2 4 5 6 और कितना, 7 यहीं तक कटा। क्या हमने 2023 में पूरे साल का ले लिया या नहीं, ले लिया ना। तो जस्ट इसके बाद वाला क्या होता है, आंसर। क्योंकि अगर हमने 2023 नहीं 2022 तक ही कट जाता तो आंसर क्या होता, 2023। या अगर हम ऐसे कहें 2018 से 2024, क्या लास्ट वाला हम लोग महीने में लेते थे, कहेंगे सर नहीं लेते थे। और यहां से स्टार्ट करना था और जाना था। अगर 7 से कटे तो वही क्या होगा, आंसर। अब गौर से समझिएगा, यहीं पर लॉजिक है। इसको मिटाते हैं, आगे समझते हैं। क्लियर है। अब ये चीज हो गया होगा, मिटा देते, ध्यान समझिएगा। तो कब दोबारा प्रयोग होगा, तो कहेंगे सर 2024 में। और ये क्या हुआ, आंसर। ध्यान से समझिएगा गौर से। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा, ध्यान रखना है। पूरे साल का कैलेंडर सेम होना चाहिए, 28 फरवरी तक का क्या होना चाहिए, सेम। पूरे साल का कैलेंडर कब सेम होगा, अगर यह साधारण है तो किसमें आना चाहिए, साधारण वर्ष में। अगर यह साधारण है तो 24 है क्या, कहेंगे सर लीप वर्ष है। तो कब तक का कैलेंडर सेम होगा, कहेंगे सर 28 फरवरी तक का। तो 28 फरवरी वाला आंसर कितना हुआ, 2024। ये आ गया आंसर, गौर से करिएगा। क्लियर है। साधारण है, लीप आ गया तो 28 फरवरी, जो 29 फरवरी आई तो साधारण में तो 29 फरवरी है ना, लीप में 29 फरवरी है। तो करे बाद सेम हो पाई, तो कहा लोग सर ना हो पाई। क्लियर है। अच्छा, अगर ये आ गया तो अब ये वाला आंसर कैसे लाएंगे, तो समझिए। एक आंसर आपका आ गया, आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 2024 में कितने, 2। 2025 में कहेंगे सर 1। 2026 में 1। 27 में भी 1। 28 में फिर कितना, 2। 2 3 4 5 2 फिर कितना, 7। टोटल जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14 आ गया। 7 से कटेगा अर्थात हो गया। अगर हमने 2028 तक लिया तो अगला साल ही क्या होगा, आंसर अर्थात कितना, 2029। तो 2029 साधारण है कि लीप है, तो कहवा लोग सर साधारण है। तो आंसर हो गया। पूरे साल का कैलेंडर सेम हुआ या नहीं हुआ, तो कहेंगे सर हो गया। करना कैसे है ये आपके सामने था। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे समझते हैं। ये बात गौर से क्लियर है ना। अब इस पे क्वेश्चन कराने के बाद ही आपको हम ट्रिक समझाएंगे, वो भी लास्ट में। चलिए एक क्वेश्चन को और समझाते हैं, बाकी आपको करना है।
क्यों ट्रिक काम नहीं करता है वो भी समझाएंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने दिया, 2001 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? पहला नंबर पूरे साल का, दूसरा नंबर 28 फरवरी तक का। क्लियर? समझिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, बाकी आपको करना है, ठीक है। और आपको पता है कि प्रत्येक 4 साल के बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है ना। अगर हमने 2001 को लिया तो यह साधारण है 1, 2 को लिया तो यह भी साधारण 1, 3 को लिया तो यह भी साधारण 1, जो हमने 4 को लिया तो यह लीप वर्ष है कितना? 2, 2, 3, 4, 5 हुआ। अगर हमने 5 को लिया तो 1 6 हुआ, हमने 6 को लिया तो ये कितना हुआ? 7, और ये कट गया तो आंसर जस्ट अगला अर्थात कितना? 2007 हो गया। तो पूरे साल का कैलेंडर कब से? 2007 आया या नहीं? देखिए ये भी साधारण, ये भी क्या? साधारण। लेकिन जब 28 फरवरी तक का कहेगा तब कैसे लाएंगे? ध्यान से समझिएगा। तो जस्ट आगे बढ़ाइए, 2007 1, 2008 में कितना? 2, 2009 में कितना? 1, 10 में 1, 11 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 में 2, 6, 2, 8 हो गया, 13 में 1, 14 में 1, 9, 10 हुआ, 15 में 1, 16 में कितना? 2 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 में 1 हुआ, 14। अब 18 में ये फिर प्रयोग होगा, लेकिन आप ही बताइए तो क्या पूरे साल का 28 फरवरी तक का होगा? वो भी साधारण है। तो आगे 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। जो ये कटा तो अगला कितना? 2024, अर्थात आंसर कितना होगा? 2024। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आपको हम ट्रिक ही दिखा देते हैं, इन दोनों तरीका, ये तरीका भूलना नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्रश्न करेगा आप आंसर गलत करने लगेंगे। देखिए ट्रिक है क्या हमारा? ट्रिक है क्या? तो देखिएगा, गौर से समझिएगा। हमने लिखा क्या? वर्ष का 2 अंक ले लीजिएगा, उसमें आपको भाग देना है किससे? 4 से। और नीचे क्या बचता है? तो कहेंगे सर शेषफल। अगर शेषफल 1 बचे तो +6 किसमें? वर्ष में। शेषफल 2 या 3 बचे तो प्लस का 11, शेषफल 0 या 4 बचे तो प्लस का 28 जोड़ते हैं। गौर से समझिए तो समझाए ना? अच्छा ध्यान से देखिएगा, आगे चलें। अगर इसमें आंसर लाना होता, लास्ट के 2 अंक 0 1 में हमने 4 से भाग दिया, भाग नहीं जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? कहेंगे सर 1। अगर 1 बचा तो वर्ष में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। 2001 में 6 जोड़िए तो कितना? 2007। आया या नहीं आएगा?
2001 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा? 2007 में प्रयोग होगा। तो ये पूरे साल का कैलेंडर सेम है, लेकिन क्या यह वाला आंसर आएगा अगर दे देगा तो? इसके लिए आपको क्या तरीका याद रखना है, जो हमने बता दिया है आपको, ठीक है। अब जैसे हमने आपको इससे पहले 2018 दिया था, 2 अंक में 4 से भाग देना है। क्यों 2 अंक में देंगे? जब ये हम आपको विभाजकता का रूल पढ़ाएंगे, कैसे भाग चला जाता है, कैसे 2 से कटेगा, 4, 5, 8, 7, 11, 13, 19, ये सब सिखाएंगे आपको जब संख्या पद्धति चलेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, 4 चौका 16, शेषफल कितना? 2। शेषफल 2 या 3 बचे तो वर्ष में कितना जोड़ना है? 11। अगर इसमें 11 जोड़ेंगे कितना? 2029 आया या नहीं? पूरे साल का कैलेंडर सेम आया या नहीं आया? अब आगे आपको एक प्रश्न और देते हैं, ये ऐसे ही सूत्र रहने दीजिए। मैं क्यों आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि इस वाले सूत्र को ध्यान में रखिएगा। हमने अगर आपको कहा, क्या कहा? 1997 का कैलेंडर, 1897 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग हुआ? पूरे साल का। अब ध्यान से समझिएगा, देखे ना, अगर हमने ट्रिक बताया, क्या? 97 लास्ट के 2 अंक में किससे भाग? 4 गुना 8, 4 चौके 16, कितना बचा? 1। अगर 1 बचता है तो कितना जोड़ देते हैं? 6 जोड़कर देखिए तो कितना आएगा? 7, 6, 13, अर्थात 1900 कितना? 3 में यह कैलेंडर दोबारा प्रयोग हुआ होगा। ट्रिक से यही आया होगा ना। आगे हम लोग समझते हैं, जो कंसेप्ट हमने सिखाया करके देखिए तो क्या आंसर आता है? 2003 आना चाहिए। अच्छा, कैसे आएगा? अगर हमने कहा 1997 कितना, कहेंगे सर 1। 98 कितना, तो कहेंगे सर 1। 99 कितना, तो कहेंगे सर 1। और 1900 या 1800, सॉरी 1900 कितना, तो कहेंगे सर 2 या 1। ध्यान समझिएगा, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि ना, चेक करे खातिर 400 से भाग, 400 से भाग देवा, कटी ना कटी? अगर ई ना कटी अर्थात ई का साधारण वर्ष, यहां कितना हो जी? 1 हो जी। 2001 में फिर कितना? 1। 2002 में फिर कितना? 1। अब यही जब जोड़ के 7 से कटेगा चाहिए, तभी तो 2003 का हो जी आंसर जोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा का 2003 आंसर हो। तो कहवा लोग ना, इसका आंसर 2003 नहीं होगा। तो क्या इस यहां पे यह ट्रिक फॉलो किया? क्या यहां पर यह ट्रिक फॉलो किया? नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या? ये ट्रिक मिटा देना, आगे समझा देंगे आपको कब नहीं कराना है, बाकी हर जगह ये ट्रिक आपको काम करेगा। 2003 हमने कहा तो कितना? 1 7 से कटा तो आंसर कितना? 2004। तो आंसर कितना? अरे सॉरी 1900, ये 2000 नहीं है, ये 1901, 1902, ये 1903 है, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 1904। 1904 क्या है? यह लीप वर्ष है। जबकि आगे कब प्रयोग होगा? पूरे साल का। तो यह तो 28 फरवरी तक का आया। इसी तरह करते हुए जाएंगे, जब 7 से कटेगा वहीं क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आप आगे अपने से कर लेंगे, ठीक है। कब ट्रिक फॉलो नहीं करता है तो ध्यान रखिएगा, नोट में करा देते हैं आपको। बताएं, जब भी
शताब्दी वर्ष बीच में आए और वह लीप वर्ष न हो तो ट्रिक फॉलो या ट्रिक नहीं लगाते हैं। बाकी ट्रिक से आंसर आ जाएगा। समझाए कैसे? अब देखिए, जैसे हमने दिया 1997, ये ध्यान रखिएगा, उसको 1897, तो 1998, 1999 और ये क्या हुआ 2000। 2000 शताब्दी वर्ष है, तो लीप ईयर कैसे चेक करेंगे सर? 400 से भाग देकर। अगर आपने 400 से भाग दिया, कटेगा? अगर कट जाएगा तो विषम दिन कितना? एक। अब फॉलो कराइए, तो एक 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 दो, फिर 2001 में कितना? एक। 2002 में कितना? एक। 2003 आगे, लेकिन समझ के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 7 आया तो आंसर क्या होगा? 2003। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2003। ट्रिक से आएगा या नहीं? शेषफल 1 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या चेक करना है? ये जो है शताब्दी वर्ष, इसी को। अगर यह लीप वर्ष है तब तो ट्रिक फॉलो कर जाइए, चाहे कुछ फिर ओकरे बाद हमेशा ट्रिक फॉलो करी। अगर खाली लीप वर्ष ना है तो ट्रिक फॉलो ना करी। तो तरीका का है, कंसेप्ट का है, जैसे महीना वाला कंसेप्ट है, जोड़ते हुए विषम दिन 7 से भाग, जोड़ते हुए विषम दिन 7 से भाग, और अगला वाला क्या था? आंसर होता था, यही होता था ना। चलिए, तो कब फॉलो नहीं करेगा? जैसे अगर 1900 आएगा बीच में, अगर बीच में 1700 आएगा, 1500 आएगा, तभी तो फॉलो नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? लीप ईयर कितनी बार आता है ये सब सिखाना है, विषम दिन वर्षों में कैसे निकलना ये सब सिखाना है, लेकिन इन कंसेप्ट को आपको सीखना था, हमने सिखाया। अब आगे प्रश्न देते हैं 5-7, ये आपको करना है, और बाकी इस क्लास को अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे, अर्थात कल होगा हम लोग का अब आगे क्लास। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। चलिए, लिखिए पहला क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। 1947 का कैलेंडर, कमेंट में आंसर देना है सभी लोग का। अगर पसंद आया हो तो इतना तो आप करिए ना, क्लास देखिए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, और कमेंट में आंसर भी देना है आपको। 1947 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग हुआ? पहला नंबर पूरे साल का, दूसरा नंबर 28 फरवरी तक का। आगे दें दूसरा क्वेश्चन, 1795 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग हुआ? तीसरा 2024 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा? यह लीप वर्ष 4 से कटेगा, तो इसमें बताया कि 0 बचा तो डायरेक्ट 28 जोड़ना है। कब? खाली ट्रिक ना लगावे के तो लोग के, कब ना लगावे? जब बीच में शताब्दी वर्ष दिखे लगे तब। चौथा 2025 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा? और लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्या कर लेते हैं, 1899 का कैलेंडर आगे कब? पहला नंबर पूरे साल का, और दूसरा नंबर 28 फरवरी तक का। चलिए,
अब इस कैलेंडर का अगला जो टर्न होगा आगे हम आपको सिखाते हैं, कैसे लीप ईयर इसमें निकालेंगे, कैसे विषम दिन निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।